से काम तक, अपराध से अंजाम तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान की आवाज में आप लोगों का स्वागत है। योगी सरकार में एटा के भू माफियाओं के हौसले बुलंद। विधवा महिला की जमीन पर किया भू माफियाओं ने कब्जा। गांव के दबंगों ने किया विधवा की जमीन पर कब्जा। विधवा महिला ने गांव के दबंगों पर लगाया आरोप। बीते कई महीनों से विधवा महिला लगा रही है अधिकारियों से गुहार। विधवा महिला गांव के लोगों के साथ मिलकर बैठी धरने पर। इस दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीण रहे उपस्थित। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव लोछा नाहरपुर का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हिंदुस्तान की आवाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार। कहाँ रहते हैं आप? नाहरपुर ग्राम है, ग्राम पंचायत लोछा नाहरपुर है, तहसील जलेसर है। यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है साहब, हम लोग लगभग 6 से 7 महीने हो गए। हमारा जो प्रकरण है वो ये है कि हमारे गांव में 2 महिलाएं हैं। उनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी बिजली से, यानी बिजली विभाग से जो फॉल्ट हुआ था उससे हो गई थी उनकी डेथ। उसी टाइम पे 2016 में माननीय एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, हमारे ग्राम के जो प्रधान जी हैं वो भी थे। उन्होंने इनको जो है, क्योंकि ये विधवा हो गई तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ जमीन आवंटित की थी। उस पर जो है इनको पट्टा मिल गया, फर्द इनके नाम से आ रही है। लेकिन जो गांव में जो संभ्रांत लोग हैं, यानी उन्होंने जमीन पर कर लिया है कब्जा, तो अब वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं उस जमीन को। 897 में इनकी जमीन है और वहाँ आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उसको मिला लिया अपने खेतों में। आज धरना प्रदर्शन से पहले आपने कहीं शिकायत की थी? हमने कमिश्नर साहब के यहाँ की। कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया एसडीएम सर के लिए, डीएम सर ने कर दिया एसडीएम सर के लिए, एसडीएम सर ने टीम गठित कर दी। एक बार टीम गई भी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि एसडीएम और ये डीएम ये तो मेरी जेब में रहते हैं, इसको तो मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ। और वहाँ नायब तहसीलदार मैम है वंशिका सिंह जी, वो एक दिन गई थी नापने, तो उस दिन भी नहीं नप पाया। अब यहाँ बैठे, अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? अभी तक कोई नहीं आया। हम यहीं पे बैठे हैं, काफी समय हो गया, ना कोई सुन रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आप कब तक बैठेंगे यहाँ? हम तो जब तक बैठेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा, चाहे हमारी यहाँ पर बिल्कुल मौत हो जाए। हम पूरा जो है हम यहाँ पर धरना देंगे, आमरण अनशन होगा। अब ये है लास्ट, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि हम बाहर भाग के थक गए। अब इतना भाग हमसे भगा ही नहीं जा रहा। अब लास्ट में हम यहाँ बैठेंगे सब। ये गाँव वाले लोग हैं, इनसे पूछिए सभी से, ये भी परेशान है, ये हमारे साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। लेकिन कुछ भूमाफिया हैं जिनके खिलाफ न्यायालय तहसीलदार में मुकदमा भी चल रहा है, धारा 67 का। आप उनके खेतों को नापेंगे तो किसी का 10 बीघा का 15 बैठेगा, 9 नहीं बैठ सकता है। और वो सारी ग्राम समाज की जमीन है। मरगट को कब्जा कर लिया, वृक्षारोपण की जमीन, चरागा की जमीन, पूरी जमीन सारे कब्जा लिया उन लोगों ने, और इनका तो दे ही नहीं रहे। ये तो गरीब महिलाएं हैं, तो इनसे तो मतलब ही नहीं। मैं आपका यहाँ एटा धरना स्थल पर बैठी हैं, अब क्या समस्या आपकी? मेरे पति लाइट से खत्म हो गए थे, मुझे सरकार ने पट्टा दिया था। वो पट्टा दबंग लोगों ने घेरा है, मुझे नहीं दे रहे। कितने बीघा का पट्टा था? वो 3.25 बीघे का, उसमें हम 2 जनी हैं। पट्टे के उपरांत अभी तक आपको कब्जा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। जो हम कहीं जाते हैं वो दबंग लोग हमें घेरते हैं, मारने की कहते हैं, धमकी देते हैं। कहीं भी जाए वहीं हमारे साथ जाते हैं। इसकी शिकायत कभी आपने थाने में या किसी उस अधिकारी को की थी? सब जगह करी। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं दिया। कल परसों होती है, कोई काम नहीं होता हमारा, तो थक गए बजते। अच्छा, आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, कोई आपसे मिलने आया है? कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आपके पति को खत्म हुए कितना टाइम हो गया? 7 वर्ष, 6 साल हो गई, 7वें साल लग रही है।